ये केंद्रीय बजट को लेकर के आज प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। ऐसे में किसानों के लिए खास तौर से किस प्रकार की देखिए, किसानों के लिए तो उन्नत किस्म का बीज प्रोडक्शन बढ़े, किसानों को आय बढ़े। एमएसपी में हर साल 150 रुपया का वृद्धि होना, एक जमाने में 200 था, आज 2200 तक एमएसपी में वृद्धि हो गया है। तो इस बजट में किसानों के लिए ही नहीं, पूरे देश के 140 करोड़ देशवासी के लिए इस बजट के मूल में सबका विकास, सबका साथ और भारत 2047 तक एक विकसित भारत हो, इसके मूल में रखा गया है। और ये बजट 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। क्या यह बजट आम आदमी के लिए है या कागजों में से? मैंने कहा कि ये सिर्फ शब्दों का चुना हुआ ये संस्करण नहीं है, ये शब्दों का चुना हुआ संस्करण नहीं है। ये बजट आम जनों का, 140 करोड़ देशवासियों का हित का, सबके सुख का, सबके दुख का और भारत को वैश्विक पटल पे लाने का एक प्रयास है। इसलिए भारत का एक सपना, विकसित भारत, विश्व गुरु बनने की दिशा में ये बजट बहुत सफल सिद्ध होगा, ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है। कोई भारत का कोई तबका अछूता नहीं रहे, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। महंगाई कम करने के लिए ठोस पहल क्या? बिल्कुल, मुद्रास्फीति के लिए, महंगाई और प्रोडक्शन में दोनों के दामों में नियंत्रण रखने के लिए पहली बार आजादी के बाद तो कमेटी बनी। बिल्कुल, वो हमेशा देख रेख करेगी कि कहाँ अप हो रहा है, कहाँ डाउन हो रहा है, कहाँ ब्लैकमेलिंग, कहाँ स्टॉकिस्ट बदमाशी कर रहे हैं, कहाँ कोई माल का, इसका सबका नजर अब रहेगा। अब मोदी के चश्मे से कोई बचने वाला नहीं है। और हमें जो लगता है कि थोड़ी सी नैतिक ईमानदारी आ जाए, चाहे वो जिस प्रोफेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, चाहे एग्रीकल्चर के किसान हो, चाहे कोई हो, तो अपना भी दायित्व निभाते हुए इस बजट के अनुरूप आगे बढ़ते रहे। सरकार का प्रयास है, सबका हित होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, एक सबका सपनों का भारत होगा। निश्चित रूप से अगर ये कहा जाए तो ये जो बजट है भारत को पूरे विश्व में अग्रणी दिशा में लेके जाएगा। ये बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। बेरोजगारी के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आप बजट में देखिएगा तो मैन्युफैक्चरिंग हब यानी प्रोडक्शन करने वाला, फैक्ट्री वाला, प्रोडक्ट करने वाला मेरा कंट्री बने, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। अगर ये सब आने वाले वित्तीय वर्ष में आपको मिलेगा कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा भारत, तो देश का बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको नौकरी करने का अवसर मिलेगा। किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो वादा था वो किस पन्ने पर बजट? बिल्कुल, मैं तो कहा 1050 से मोदी जी ने शुरू किया है। एमएसपी 1050 से शुरू हुआ है, 1050 से आज 2250 पहुंच गया। ये मेरे 2011 के बाद बता रहा हूँ। 11 से 10 साल में, 50 साल में किसने कुछ नहीं किया, लेकिन 12 साल में हमने एमएसपी दूना किया। किसानों का आमदनी को दूना नहीं करने की इच्छा रहती तो नहीं करते। ये तो साफ परिलक्षित है कि एमएसपी डबल हो गया। किसानों के आय दूना करने में मोदी जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस बजट में भी लोकेशन है, निश्चित रूप से आने वाले समय में कम सस्ते दर पे बिजली मिलेगी, सस्ते दर पे खाद मिलेगा और एमएसपी बढ़ते जाएगा, किसानों का ग्रोथ अमाउंट बढ़ते जाएगा। कमर्शियल क्रॉप का हम लोगों ने उसमें आज बजट में लोकेशन किया गया है कि कमर्शियल क्रॉप भी किसान पैदा करें जिससे ज्यादा आय होगी। उस दिशा में बजटीय प्रावधान किया गया है ताकि किसानों का भविष्य उज्जवल हो सके। जी, लास्ट सवाल है, अभी ट्रामा सेंटर में आयुष्मान को अभी उसको ब्रेकअप लिया गया। एक्चुअली हमारे एमएलए ब्रेकअप नहीं है, शायद जो जानकारी मिला है सूत्रों से कि कुछ पैसे आयुष्मान में बिहार सरकार पे बाकी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी उसका पैसा पेमेंट हो जाए और फिर से वो चालू हो जाए। चलते चलते लास्ट एक सवाल रहेगा, आप भी सवर्ण से हैं
और यूजीसी एक ज्वलंत मुद्दा है हम लोग के बीच में। देखिए, मेरे हिसाब से क्या मानते हैं? आपके चैनल के माध्यम से सभी वैसे बंधु, चाहे ओबीसी के हों, चाहे फॉरवर्ड क्लास के हों, चाहे जनरल क्लास के हों, थोड़ा उनको इंतजार करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगा रखी है, स्टे लगा के रखा है, समीक्षा होगा और अपने मोदी जी, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, धर्मेंद्र प्रधान जी इसकी समीक्षा करेंगे। ऐसा किसी की मंशा नहीं है कि देश का कोई तबका आहत हो। निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएगा वो सबके लिए होगा।